हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक, इनएफिशिएंसी, फेयर वैल्यू गैप के बारे में और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है, कौन सा इनवैलिड होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप स्मार्ट मनी करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है ये पॉइंट आपको जानना, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इनएफिशिएंसी, क्योंकि ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है और अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो स्मार्ट मनी नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे, इसके बाद फिर चार्ट पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो फेयर वैल्यू गैप का मतलब ये होता है कि जब कभी प्राइस प्राइस एक प्राइस एक कैंडल फॉर्म करते हुए जा रहा है और उसी बीच में एक इनहेल्दी प्राइस एक्शन होने लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार प्राइस एक एक दिशा में जा रहा है और हर एक प्राइस के भी कैंडल के बीच में कैंडल बन रही है। तो जो कैंडलें हैं इसके बीच में गैप, यानी कि ऐसे इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, ये सेल कैंडल है और ये बाय कैंडल है और इस कैंडल के जस्ट ऊपर दूसरी कैंडल है, इसके जस्ट ऊपर तीसरी कैंडल है। अगर अगर हम पहले कैंडल का हाई मार्क करें यानी कि ये, और थर्ड कैंडल का यानी कि पहली दूसरी तीसरी यानी थर्ड कैंडल का लो मार्क करें तो इसके बीच में एक बड़ा सा गैप आ रहा है। इस तरीके से एक गैप आ रहा है। ये जो गैप है इसी को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये कब होता है कि जब अचानक से मार्केट में सेलिंग प्रेशर या बाई प्रेशर होता है तो प्राइस वहाँ पे अनहेल्दी प्राइस एक्शन करने लगता है, जिसके बीच में कैंडल के बीच में एक गैप, बड़ा सा गैप होने लगता है। जैसे कि आप इस कैंडल को देख लो, इस कैंडल को देख लो और इस कैंडल को, इस कैंडल में भी एक बड़ा सा गैप है। अगर इसके हाई को मार्क करेंगे और इसके लो को मार्क करेंगे तो यहाँ पे भी एक बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप है। ये बनता कैसे है? क्योंकि जब कभी भी प्राइस एक अनहेल्दी प्राइस एक्शन इस वजह से करता है क्योंकि वहाँ पे अचानक से एक बाय बाय प्रेशर या सेलिंग प्रेशर होता है, जिस वजह से अचानक से प्राइस एक बड़ा मूवमेंट देता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कैंडल के बीच में गैप हो जाता है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। इन फ्यूचर इस गैप को फिल करने मार्केट वापस से इस एरिया में आता ही आता है। ठीक है। अब ये जो बड़े मूव होते हैं ये रिटेलरों द्वारा नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक स्मार्ट मनी होती है यानी कि बिग मनी का पैसा लगा होता है, ऑर्डर्स लगे होते हैं, जिस वजह से इस एरिया पे प्राइस आने के बाद अचानक से मूव करता है। ठीक है। तो ये हो गया फेयर वैल्यू गैप। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी भी और फेयर वैल्यू गैप दोनों सेम चीज़ें हैं, बस नाम अलग है, काम एक ही है। कुछ एक ही चीज़ों को हम मतलब दोनों का काम एक ही है, नाम अलग अलग है। फेयर वैल्यू गैप को ही इनएफिशिएंसी कहते हैं या इम्बैलेंस, आईएमबी या इम्बैलेंस, तीनों चीज़ें सेम है। इसको हम इम्बैलेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस कैंडल नहीं है दोनों तरफ। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊं बैलेंस्ड कैंडल, इम्बैलेंस यहाँ पे है, बैलेंस कैंडल हम आपको अभी दिखाता हूँ दूसरे चार्ट में। जैसे कि यहाँ पे इस कैंडल को आप देखेंगे, अगर इस कैंडल के हाई को, ये दूसरी कैंडल और ये फर्स्ट कैंडल मान लो और ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। अब ये तो ग्रीन रेड बन गई है, बट इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में तो इसका हमें हाई मार्क करना है और इसका लो मार्क करना है तीसरी कैंडल का। तो यहाँ पे गैप है, बट अगर दूसरी कैंडल को देखेंगे तो इसका हाई मार्क करेंगे और इसका लो, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी गैप हुई है और इसके बाद ये कैंडल बनी है। तो यहाँ पे क्या है, इम्बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस कैंडल है। ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी डिटेल चार्ट पे समझेंगे, इम्बैलेंस कैंडल और बैलेंस कैंडल कैसे बनती हैं। बट अभी क्या है, हमें क्या है समझना, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो फेयर वैल्यू गैप आपने समझ लिया और यहाँ पे इस चार्ट में हमने इस डायन में फेयर वैल्यू गैप को समझ लिया। इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी तीनों चीज़ें एक ही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? जनरली ऑर्डर ब्लॉक हम उसे कहते हैं ठीक बाइक से
पहले जो सेल कैंडल होती है उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बड़े सारे रीजन है उसमें। जिस तरीके से हम वैलिड ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक या इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं उसके लिए कई कई रूल्स होते हैं। तो जनरली ऑर्डर ब्लॉक जो होता है उसको हम यही से ही बोलते हैं कि बिफोर द बाय सेल कैंडल या बिफोर द सेल बाय कैंडल, जो कैंडल होती है उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। बट इस तरीके से नहीं। ऑर्डर ब्लॉक इस वजह से बनता है क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो छोटे मूव होते हैं वो रिटेल ट्रेडर के जरिए होता है, और जो बड़े मूव होते हैं वो बड़े बड़े यानी बिग मनी के जरिए होता है, ठीक है। और कभी भी उनका ऑर्डर जो होता है, कुछ ऐसी एरिया होती है जहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग होता है, क्योंकि उनका जो ऑर्डर होता है उनका काफ़ी बड़ा ऑर्डर होता है, जैसे कि लाखों में उनका ऑर्डर लगे होते हैं, जिस वजह से एक ही साथ में उनका ऑर्डर फिल नहीं होता है। अगर एक साथ में फिल होगा तो किसी तरफ चाहे बाई प्रेशर आ सकता है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है, इस वजह से उनका ऑर्डर कई पार्ट में लगते हैं। तो जिस एरिए पे उनका ऑर्डर पेंडिंग होता है उसी एरिया को हमें फाइंड करना होता है, उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। यानी कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशन या फिर बिग मनी का पैसा, यानी कि ऑलरेडी ऑर्डर जो होता है पेंडिंग होता है। क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जैसे हम आप हो गए, हमारा जो ऑर्डर लगता है मार्केट ऑर्डर से एक ही बार में लग जाता है। और जो बिग मनी होती है उनका जो ऑर्डर होता है वो एक ही साथ में नहीं लगता, क्योंकि उनका ऑर्डर लाखों में होता है। और जब तक उनको बाय सेल का दोनों सेम ऑर्डर नहीं मिलेगा, यानी कि अगर उनको 50 लाख ऑर्डर बाय करना है तो वहाँ पे 50 लाख सेल ऑर्डर मिलने चाहिए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मिलता नहीं है। उनको 50 लाख ऑर्डर अगर सेल करना है तो वो 2 पार्ट में 3 पार्ट में करते हैं। तो जब उनका ऑर्डर जहाँ से एक एकाएक मूव होता है, वहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें फाइंड करके पता चलता है कि यहाँ पे ऑर्डर उनका पेंडिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। अब जिसको हम दूसरे दूसरे ड्राइंग के माध्यम से अगर समझें, यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस चार्ट में आपको कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, इस चार्ट में क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, यहाँ से मार्केट सेलिंग आया है, और ये फर्स्ट कैंडल बिफोर द बाय यानी सेल कैंडल, ये सेल कैंडल हो गई। और इसके बाद जस्ट बैक टू बैक ग्रीन कैंडलें बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक है। और जनरली अगर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे सपोर्ट मान करके इसको यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। बट जो जिसको पता है ऑर्डर ब्लॉक के बारे में वो क्या करेगा, यहाँ पे मार्क करेगा ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब इसके बाद फ्यूचर में प्राइस यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आएगा, तो यानी कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है, तो यहाँ पे अगेन प्राइस यहाँ से एक बड़ा मूव कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया इनबैलेंस और ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। अब इस वाले टाइम में क्या है कि यहाँ पे बिफोर द बाय सेल कैंडल तो है, बट यहाँ पे क्या है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू गैप नहीं है। और जिस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप मिलेगा उसी कैंडल वही वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल तो यहाँ पे हुई है, बट थर्ड कैंडल ने क्या किया है, इसके लिक्विडिटी यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट कर दिया है। यानी कि यहाँ का जो ऑर्डर है ऑलरेडी यहाँ पे एग्जीक्यूट होकर के मिटिगेट हो गया है। यानी यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो हमें यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो हमारे लिए रिस्क है, क्योंकि यहाँ से मूव होने का कम चांस है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर कोई पेंडिंग है नहीं। अगर यहाँ पे इनबैलेंस होता है यानी कि फेयर वैल्यू गैप होता है इस तरीके से, ये जो कैंडल यहाँ तक वीक छोड़ी है ये ना यहीं से चली जाती जिससे इसमें है, तो इसको हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है, इस थर्ड कैंडल ने इसको मिटिगेट कर लिया, यानी कि यहाँ पे जो भी ऑर्डर थे इन सभी ऑर्डरों को एग्जीक्यूट करके वापस से मार्केट मिटिगेट कर दिया है। तो इस तरीके से होता है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अगर इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक ये होता है, ये इनवैलिड है और ये है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अब हम अगर इस वाले ड्राइंग में देखेंगे, यही सेम चीज़ें सेम
प्राइस एक्शन यही चीज़ें मतलब सेम चीज़ें होता है सेल साइड में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर द सेलिंग बाय, यानी कि सेलिंग से पहले जो बाय वाली कैंडल थी वहां पे क्या है, वही ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया और ये वैलिड भी है क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल के बीच में गैप है, यानी कि फर्स्ट कैंडल हो गई, दूसरी कैंडल हो गई, ये तीसरी कैंडल, तो यहाँ पे भी इम्बैलेंस है, तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। और यहाँ पे क्या है, ये इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे जो बिफोर द सेलिंग बाय कैंडल थी वो तो ठीक है, बट यहाँ पे उसकी लिक्विडिटी जो है वो स्वीप करके पहले से ही मिटिगेट हो गया है, यानी यहाँ पे कोई पीओआई वगैरह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कोई ऑर्डर पेंडिंग है, यहाँ पे इम्बैलेंस तो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के बीच में इम्बैलेंस है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे इसके पहले ही यहाँ की जो भी लिक्विडिटी थी, यानी कि यहाँ पे अगर जो बाय किया होगा, जो बाय किया था या फिर जो सेल किया है, यहाँ पे एसएल रखा होगा तो इसका ये एसएल हिट करके मार्केट वापस से नीचे तरफ मूव दे दिया है, तो ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। अगर इनबैलेंस नहीं तब भी इनवैलिड है, और अगर बिफोर द सेलिंग बाय जो कैंडल होगी अगर उसके ऊपर स्वीप की है तो भी वो इनवैलिड ही रहेगा। ठीक है, अभी इसको हम चल के चार्ट पे अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हम चलते हैं चार्ट पे। ये हमने गोल्ड का चार्ट लिया हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से फाइंड करना है और कहाँ पे मार्क करना है, कैसे किस तरीके से वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ने एक अप मूव करते हुए ऊपर जा रहा है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी एरिया हैं जहां से मार्केट एक बड़ा सा मूव दे रहा है, जैसे कि ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, फिर ये एरिया हो गया, तो आखिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट पुल बैक लेके नीचे आ रहा है, लेकिन ऐसा क्या है कि मार्केट अगेन ऊपर चला जा रहा है, तो कुछ तो होगा ना, तो इसी चीज को हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, शॉर्ट टर्म पुल बैक लिया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर यहाँ से एक अच्छा खासा हाई लगा करके मार्केट ने पुल बैक लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर दे चार्ट को, यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये सेल कैंडल बिफोर द बाय, यानी कि ये सेल कैंडल का हाई हो गया, ये सेल कैंडल का हाई हो गया, यानी कि हमें 3 कैंडल को लेकर देखना है ना, तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से मार्क करते हैं, यानी कि इसका हाई हो गया, ये हाई हो गया, और ये तीसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल का लो, ये तीसरी कैंडल का लो, ये इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है, ये दोनों के बीच में क्या है, गैप। ये बिफोर द सेल कैंडल, यानी कि वो कोई जरूरी नहीं है सेल कैंडल ही हो, वो ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल दोनों हो सकती हैं ऑर्डर ब्लॉक के लिए, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये गैप है। अभी यहाँ पे क्या है, ये एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक है, जिसकी वजह से हम इसको हम किस तरीके से मार्क करेंगे, ये जो तीसरी कैंडल को हम पूरी तरीके से लेंगे, यानी कि इस तरीके से ये क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पहली कैंडल ये है, ये दूसरी कैंडल हो गई, ये तीसरी कैंडल हो गई। अब इन तीनों बीच अगर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है तो 3 कैंडल होनी चाहिए और तीनों कैंडल के बीच में इम्बैलेंस होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है अच्छा खासा इम्बैलेंस है, ये इम्बैलेंस है, यानी कि ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पे हाई लगाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया है, वहीं तक लिया है,
और जो एरिया ऑर्डर ब्लॉक का था, यानी कि यहाँ पे एक बड़ा मूव आया है। अब बड़े मूव का मतलब है कि यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर पेंडिंग हैं, क्योंकि अचानक से प्राइस यहाँ पे चला गया, पूरा ऑर्डर फिल नहीं हुआ है। इस एरिया में ऑर्डर पेंडिंग है, जिसकी वजह से यहाँ से प्राइस आया है। पुल बैक लेने के बाद प्राइस यहाँ से इस ऑर्डर को लेकर के बड़ा मूव दिया है। तो इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। और ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग आनी चाहिए और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना आना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। बड़े बड़े सारे ऐसे ऑर्डर ब्लॉक आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। और जो हम फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहे थे, आप इन सब चीज़ों को, इस सभी कैंडलों को देखेंगे आप, यहाँ पे सब बैलेंस कैंडल है, कहीं पे इनबैलेंस नहीं है। इसमें क्या था, इनबैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी इनबैलेंस छोटा सा है, ठीक है। तो इस तरीके से इम्बैलेंस होता है। जब कभी भी जिस प्राइस एक्शन में ज़्यादातर कैंडल इम्बैलेंस है, तो वहाँ पे वापस से प्राइस आता ही आता है। अगर नेक्स्ट मूव की बात हम करें, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे कि ये हो गया, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, बट यहाँ पे प्राइस नहीं आया है। कोई ज़रूरी नहीं है, आता भी है नहीं भी आता है, वो आपके पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कभी कभी होता है जो ऑर्डर, ये स्ट्रिंग ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि इस कैंडल में आप देखेंगे यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। अब इन तीनों कैंडल का देखा जाए तो यहाँ पे इनबैलेंस भी है, ये इनबैलेंस भी है और ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। यानी कि इस तरीके से इसको मार्क करेंगे अगर, तो जैसे कि यहाँ पे अगर मार्क करते हैं इसको, तो ये क्या है, एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी, यानी कि यहाँ का ऑर्डर लेने के लिए मार्केट कितना तेजी से यहाँ पे जाने के बाद इसमें आया है, और अगेन यहाँ का ऑर्डर लेने के बाद तुरंत कितना तेजी से ऊपर गया है। तो ये होती है ऑर्डर ब्लॉक की पावर। ये होता है पेंडिंग ऑर्डर इंस्टीट्यूशन का, जो कि यहाँ पे उनका ऑर्डर पेंडिंग होता है। अगर इसको हम सही तरीके से फाइंड कर लिए तो यहाँ पे ट्रेड जो हमें मिलती है, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेडें मिलती है, काफ़ी अच्छा खासा रिवार्ड रेशियो से। बट इसके लिए आपको क्या है, स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से मैपिंग आनी चाहिए। और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, और इसके जस्ट यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक था। ये स्ट्रीम, इसको हम स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। मार्केट स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, कभी कभी स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक लेने आता है और कभी कभी ऊपर से ही ऑर्डर ब्लॉक जो होता है लेके चला जाता है। ये ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ये मार्केट के बिहेवियर या स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ों को समझने के लिए आपको पूरी तरीके से स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट मूव करेगा या फिर पहले ही ऑर्डर ब्लॉक से चला जाएगा। तो ये इसके लिए आपको पूरी तरीके से सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से मार्केट ने एक मूवमेंट इस ऑर्डर ब्लॉक का ऑर्डर लेके गया है, तो अब इसके बाद फिर से यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया है। और ये हमेशा याद रखना है कि एक बार जिस ऑर्डर ब्लॉक के ऑर्डर लेके चला गया, यानी इसको मिटिगेट कर दिया, तो दोबारा से इस पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, ना ही यहाँ पे कुछ भी करना, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर अब नहीं रह चुके हैं, यहाँ पे ऑर्डर फिल हो चुके हैं। अब जैसे यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, अब इसके बाद हम इस एरिया को, यानी कि ये जो हाई लगा रहा है, इस एरिया के नीचे जो भी है ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उसको हम फाइंड करेंगे, यानी उसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब इसमें देखेंगे हम, यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये बिफोर दी बाई सेल कैंडल, अच्छा खासा यहाँ पे तीनों कैंडल के बीच में इम्बैलेंस है। और मार्केट कई बार ऐसा होता है कि जो इम्बैलेंस को भी, जैसे कि यहाँ पे है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मानते इसको ऑर्डर ब्लॉक हो, ये तो मिटिगेट हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बन गया, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है। तो मार्केट बहुत बार ऐसा होता है कि जो पहले इम्बैलेंस लेके ही चला जाता है, यानी कि इम्बैलेंस में जो ऑर्डर होते हैं उसी को फिल करके चले। जैसे कि यहाँ पे ये इम्बैलेंस हो गया, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये तीनों के बीच में इम्बैलेंस हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इम्बैलेंस को भी, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में इम्बैलेंस की लिक्विडिटी यानी लेके मार्केट ने यहाँ से बड़ा मूव कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्डर थे इसको मिटिगेट कर दिया है, ठीक है।
तो अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर इम्बैलेंस की लिक्विडिटी को भी ध्यान देना है कि यहाँ पे किस तरीके से मार्केट उसको भी लेके जा सकता है। तो फर्स्ट टाइम में अगर इम्बैलेंस लिया है तो सेकंड टाइम में ऑर्डर ब्लॉक को ले सकता है। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि अब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ये था। अब यहाँ पे इम्बैलेंस को लेकर मार्केट यहाँ से चला गया। अब इसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक उसको हम फाइंड करेंगे। अब ये स्ट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब ये क्या है, ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि सबसे नजदीक ऑर्डर ब्लॉक ये है। यहाँ से इसको ऐसे करके मार्क करेंगे, जैसे कि आपको मैं इसमें मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले होने के अंदर जो ये एरिया था इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक दो मिले, एक मिडिकेट हो गया है, यानी इम्बैलेंस मिडिकेट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस मतलब नहीं हुआ मिडिकेट। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही पावरफुल है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद यहाँ से इतना बड़ा मूव देने के बाद सडनली इतना ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन नहीं रेड कैंडल, यानी इतना बड़ा मूवमेंट करने के बाद यहाँ पे आई है और सडनली यहाँ का ऑर्डर पेंडिंग होने की वजह से स्पाइक मार्केट प्राइस इतना ऊपर गया है और फिर अगेन इसको रिटेस्ट करके प्राइस अच्छा खासा यहाँ पे यहाँ तक मूव दिया है। तो कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से काम करता है। और अगर हम वैलिड की बात करें, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आपको बता ही दिया कि 3 कैंडल के बीच में अगर इम्बैलेंस है तभी वो बिफोर दी सेल कैंडल अगर है या फिर बिफोर दी बाई कैंडल है उसके बीच में, तीनों के बीच में इम्बैलेंस होना जरूरी है। अगर इम्बैलेंस नहीं है तो वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आप सेल साइड में देखेंगे तो सेल साइड में भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम किया है, जैसे कि यहाँ पे अब यहाँ पे सेल बिफोर द बाय, यानी कि सेल से पहले जो बाय कैंडल थी यानी ये वाली, यहाँ पे भी देखेंगे आप एक ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इसके बीच में इन कैंडलों के बीच में 1 2 3 अच्छा खासा गैप है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं लिया। क्यों क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे जो बाय की यहाँ पे बाय कैंडल के बाद जो यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यानी कि ये कैंडल ने स्वीप कर दिया है, यहाँ पे स्वीप करके इतना बड़ा मूव दिया है। तो यहाँ पे जो भी एसएल वगैरह सबके थे सेल साइड में उनका क्या है, ये मार्केट में ये भी हो सकता है कि इसका फेक ब्रेकआउट है क्योंकि ये यहाँ पे लोग बाय किए और नीचे एसएल रखे और यहाँ पे सेलर्स, यहाँ पे मतलब बायर्स थे और जिनको रिमूव करने के लिए यहाँ पे मान लीजिए इस एरिया को हमने ये एरिया ड्रा करके कुछ लोग रखे होंगे रेजिस्टेंस का एरिया। अब यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया, यानी इसको ब्रेकआउट समझ करके यहाँ पे उन्होंने बाय किया और बाय करने के बाद मार्केट ने क्या किया है, जो बाय करेगा उसका एसएल इस एरिया में होगा, इसका एसएल खाने के लिए सडनली इतना बड़ा मूव दिया है और नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या है ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पे ऑर्डर थे पेंडिंग, उनको लेकर के मार्केट ऊपर चला गया। अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इम्बैलेंस था, इतना बड़ा इम्बैलेंस था तो वापस से इसको फिल भी कर लिया है और यहाँ के ऑर्डर तो नहीं है पेंडिंग क्योंकि यहाँ इम्बैलेंस से ही मार्केट यहाँ पे आ गया, इतना बड़ा मूव किया है। तो अगर हम अच्छे तरीके से ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस को फाइंड कर सकते हैं और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस को अगर फाइंड कर लेंगे तो ट्रेड के लिए बहुत ही आसान है। अगर आप अभी भी आप एसएमसी नहीं सीख रहे हैं, प्राइस एक्शन पे वही काम कर रहे हैं, तो आज के डेट में पॉसिबल नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल बन पाओ क्योंकि वो सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी है। कोई भी इंडिकेटर आप यूज कर लो, वो पहले नहीं बताता, बाद में बताता चीज़ें होने के बाद। तो इंडिकेटर तो आज के टाइम में काम आने वाला नहीं है। तो आपको प्रॉपर एक एडवांस तरीके से स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा और प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा, तब जाके आपको एक ट्रेड लेना है। अब ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का पार्ट 2 था जिसमें कि ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इनएफिशिएंसी के बारे में हमने जाना और इसके बाद आने वाली वीडियो लिक्विडिटी स्वीप, इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आने वाले इस सभी टॉपिक के बारे में वीडियो आने वाली है। ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल करिए, और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए धन्यवाद।